जनरल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, मजमूई तौर पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खित्ते पर क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो पाकिस्तान इस फैसले को तस्लीम करके दारेबाजी के अलावा और कुछ ना करे तो फिर तो कोई मसला नहीं बनेगा यहाँ पर। इससे कदम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो उनका अगला डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है गिलगित बल्तिस्तान और फिर जो पाकिस्तान के साथ है आज़ाद कश्मीर, वो उस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया यहाँ पे रुकेगा नहीं। श्रीनगर में जो मेरे बच्चे बच्चियां, बेटे बेटियां, बहन भाई अपनी जानें इसमत कुर्बान कर रहे हैं, वो मेरी जंग पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। और अगर वहां पे उनको नाकामी हो गई तो नुकसान फिर पाकिस्तान को इससे ज्यादा होगा। इससे दूसरा ये है कि पाकिस्तान इस पे खड़ा हो जाए, और खड़ा होने के लिए हर जो भी हरबा है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा पाकिस्तान को। जहां तक बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं उनका असर आपने फ़लस्तीन में देख लिया, कश्मीर में देख लिया, आसाम में देख लिया। किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती इस पे, क्योंकि ये इस वक्त इंटरेस्ट है इंटरनेशनल पावर्स का, जो इस वक्त सुपर पावर भी है और ताकत जिनके पास है, कि वो भारत को यहाँ इस खत्ते में मजबूत करें, इतना मजबूत करें कि पाकिस्तान कमजोर तरीन सूरत हाल में आ जाए और इस खत्ते में बदमाशी हो और सरलत हो भारत का इसमें। इसलिए वो भारत को तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करना है इस सिलसिले में? पाकिस्तान ने तस्पाई इख्तियार की हुई है जब से शिमला एग्रीमेंट हमने साइन किया इस पे। उस वक्त से इस मसले पर हमने तस्पाई लगातार इख्तियार करते रहे हैं। बीच में एक कारगिल पे हमने कोशिश की थी, लेकिन उसका अशरफी साहब के सामने आपके क्या हुआ। 5 अगस्त के बाद हमारे पास ऑप्शन थी, वो हमने असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा क्या मैं लड़ाई लड़ लूं? आप अपने जो कोर इंटरेस्ट है उसके लिए आपको जाने कुर्बान करनी पड़ती हैं। कश्मीरी अगर अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं, सब कुछ अपने दांव पे लगा दिया उन्होंने, तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था कि उनकी हम सपोर्ट करते, लेकिन हम उससे ही पीछे हट गए। इस सूरत हाल में पाकिस्तान, जो हम बात करें इखलाकी और सफारती, अब इखलाकी इमदाद क्या है मुझे इसका अभी तक समझ नहीं आई कि क्या इमदाद है। क्या हम वो जो वादा किया था कि हम हर जुमे को खड़े होंगे आधे घंटे के लिए, क्या वो इखलाकी इमदाद होगी इसकी? सिफारती तौर पर जहां तक ताल्लुक है, अभी आपने हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा की आपने बात सुनी, कहा ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है कश्मीर। कश्मीर 1947 को जो माहिदे हुआ था उसका एक एजेंडा खत्म नहीं हुआ, उसका एक हिस्सा है उसका। ये एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट है, ये कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। ये ठीक है, जब ये बात करते हैं तो अपना केस हम खुद ही उसको खत्म करके रख देते हैं। इंटरनेशनली तो मुतनाज़े ही कहा जाता है ना, हम अपनी बात करते हुए तो जाहिर है यही कहेंगे, और जैसे कि कहा जाता है नहीं कह सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब मेरे वज़ीर ख़ारजा कहता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट है तो हम खुद अपने केस खत्म कर देते हैं। ये बात समझने की है इसमें। ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट है। उसको अगर उस खत्ते में उस जोन में लड़ेंगे तो फिर उसको लड़ने का तरीका और होगा उसमें। ठीक है, हमारी सिफारतकारी इंतहाई कमजोर है सिलसिले में। वज़ीर ख़ारजा का बयान दोनों का मैंने सुन लिए हैं, इससे ज्यादा हम कुछ करेंगे नहीं। बट आर्मी चीफ, आप पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप जाके जगाएंगे नहीं, बिल्कुल। द विजिट ऑफ आर्मी चीफ टू अमेरिका, आपको लगता है कि इस दौरान इस मामले को लेकर ठोस बात हो सकती है भारत के हवाले से? अगर हम देखें तो इसराइल की बैकिंग कौन कर रहा है, इसराइल के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने की बात कौन कर रहा है? अब वहाँ आर्मी चीफ जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में वहाँ जाकर ये बात की जा सकती है और इस पर पाकिस्तान अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है? जी बिल्कुल करना चाहिए। आर्मी चीफ के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट है बड़ा क्लियर करें अमेरिकन अथॉरिटीज के ऊपर, और फिर ये भी वाज़ेह कर दें कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। जिस दिन दुनिया को समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान, जिस तरीके से अगर आपको याद हो 15 अगस्त 2015 में मोदी साहब ने लाल किले में खड़ा होकर बयान दिया था कि मुझे गिलगित बल्तिस्तान से खबरें आती हैं, मुझे फोन आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं। उस वक्त के आर्मी चीफ गिलगित बल्तिस्तान गए थे जी। वहां पे खड़े होकर एक बात की थी कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएगा और जरूरत पड़ी तो हद से पार भी जाएगा इसमें। जिस दिन दुनिया को क्लियर हो गया कि पाकिस्तान उस हद से पार जाने को तैयार है, आप देखिएगा कश्मीर के बारे में लोग बात भी सुनेंगे, बात करने को तैयार भी हो जाएंगे, और फिर शायद भारत को मजबूर किया जा सके तो इस सिलसिले में जो सही कानूनी इक़दाम है वो उठाए।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पे यूएन और ओआईसी के रिएक्शन को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भारत के हवाले से? ये नहीं। ओआईसी के सब जो आपके जो दोस्त ममालिक है वो तो भारत के साथ तिजारती मुआहदे करते फिर रहे हैं। वो तो कश्मीर में टूरिज्म को और बहुत बड़ी इंडस्ट्री को डेवलप करने के तैयार बैठे हुए हैं, वो तो कोई बात नहीं करेंगे आपके साथ। हाँ, एक रवायती सा बयान जरूर आ जाएगा, यूएन में आप बात करेंगे जाके, क्या बात करेंगे आप उस वक्त यूएन में खड़े होकर? वही जो हम बार बार ये बात करते रहते हैं, वहाँ पे सुनता नहीं है आपकी बात कोई, तो क्या करेंगे हम किस तरीके से? ठीक है। अपनी बात सुनवाने के लिए आपको हर वो दरबा इख्तियार करना पड़ेगा जो पाकिस्तान के डिस्पोजल पर है। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।